जय मसीह की। प्रभु यीशु में आपको शालोम। प्रभु यीशु में आपका स्वागत करते हैं। सभी विश्वासी भाइयों को प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूँ कि आप सब कुछ प्रभु में अच्छाई से चल रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि 2 कुरिन्थियों उसका 5:17 में परमेश्वर कहता है, देखो हम मसीह बन चुके हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के राज्य में चलते हैं। तो मुझे उन लोगों से कहना है जो मसीह है, और मुझे उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर के नाम से उन्होंने बैप्टिज़्म लिया है और प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है। तो फिर भी मैं उनसे कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से पूरी रीति से ईमानदार नहीं हैं। तो सही में हम अगर आप देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5:17 का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो क्या आज हमें हमारे इंटर लाइफ में हमें झांकना है और देखना है कि क्या सचमुच हम बदले हैं क्या। अगर नहीं बदले तो ये हमारे लिए धोखेधड़ी के हिसाब से है, फ्रॉड है। हम परमेश्वर से फ्रॉड नहीं लेकिन खुद से फ्रॉड कर रहे हैं और अपने जीवन को धोखे में रख रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है, उसमें कुछ भी दृष्टांत और ऐसी गुप्त बातें नहीं है जो हमें ना समझे। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा हमें पूरी रीति से और पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से, पूरी बुद्धि से हमें करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत गई। देखो कई मसीह लोग आज भी शुद्ध और अशुद्ध को मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हर चीज़ शुद्ध है और हर बात जो परमेश्वर की ओर से है वो शुद्ध है। तो फिर भी आज हम पुरानी बातों में, पुराने काल्पनिक बातों में हम खोए हुए हैं। आज भी हम अनाप शनाप बातें को हम मानते हैं। बिल्ली रास्ता काटी उसको हम मानते हैं और कुछ बहुत से अलग जो पुरानी बातें हैं जो हम कहते हैं। यशायाह 43 में भी हमें कहा है कि पुरानी बातों पे मन मत लगा। तो जैसे कि प्राचीन काल की बातें हैं, जैसे कि हम जो पहला करते थे, पाप, भेदभाव और व्यभिचार और निंदा और किसी के बारे में गलत बोलना, झूठ बोल के इतने स्टाइल से एक्शन करना कि हमने कुछ किया नहीं और उसे प्रूव करने के लिए पूरी मेहनत लगाना। गलत को सही करने में वो पूरी मेहनत लगाते हैं और इफ़ेक्ट दिखाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि अगर आपके जीवन को तुम नहीं बदलोगे तो वो जीवन नाश किया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक पेड़ था, वो हरा भरा पेड़ था और वो पेड़ पत्तों से लदा हुआ था, वो भरा हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु ने उस पास जाकर अगर देखा तो उसमें एक भी फल नहीं था। तो मैं कहता हूँ कि वो अंजीर का पेड़ था, उस फल का टाइम नहीं था, वो सीज़न नहीं था कि वो फल दे सके। फिर भी परमेश्वर ने उसे ये कहा, इसे काट कर आग में डाल दिया जाए, ये क्यों अपने जगह को रोके रहे। तो परमेश्वर के राज्य में ये झाड़ से हमें ये सीखने मिलता है कि हमारे जो पहले हम जो थे पेड़, अब वो हरे भरे हो गए और सब परमेश्वर के राज्य में बढ़ चुके हैं और सब उन्नति कर चुके हैं, लेकिन उसमें फल नहीं दिखते। तो परमेश्वर कहता है कि अगर वो उसमें फल नहीं दिख रहे तो उसे काट दिया जाए और आग में झोंका दिया जाए। तो सचमुच हमें ये करना नहीं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हम नहीं रह सकते। अगर देखो हम अगर लूका में देखेंगे तो लूका में ऐसा अध्याय में ऐसा लिखा है कि पुरानी मशकों को तुम उसे शुद्ध करो, उसको निकाल दो और दाखरस नए मशकों में भरो। तो हमारा जो शरीर है वो वश के है और दाखरस से जो पवित्र आत्मा है।
तो पवित्र आत्मा हमारे पुराने शरीर में और पुराने स्वभाव में नहीं आ सकता, और ना ही अगर रख सकते हो तो अगर पुराना दाखरस अगर नए मशकों में रखोगे तो कुछ मतलब नहीं। इसलिए हमारा जो नया दाखरस है, जो नया परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, पुराना दाखरस वो है जो इस दुनिया का संसार का आत्मा है, वो पुराना दाखरस है। अगर पुराना दाखरस खाली नहीं किया तो नया दाखरस हमें भरा नहीं जा सकता। इसलिए मैं सभी विश्वासी भाइयों और सभी से मैं कहना चाहूँगा कि जो पुराना जो दाखरस है अपने मशकों में से खाली कीजिए, अपने मशकें साफ कीजिए और अपने मशकों को पूरी रीति से क्लीन कीजिए। जैसे कि परमेश्वर कहता है कि तुम नई सृष्टि हो, तो आपके मशकें भी नई होनी चाहिए, आपका जीवन भी नया होना चाहिए, और तभी जो नया दाखरस है, जो परमेश्वर है, वो हमारे अंदर उंडेलेगा। हमारे अगर मशकें अगर सुंदर नहीं है, स्वच्छ नहीं है, उसे क्लीन किया नहीं है, अगर हमारा शरीर सही नहीं है तो पवित्र आत्मा हमारे शरीर में नहीं आ सकता, और ना ही हम पवित्र आत्मा के दाखरस से हम भर सकते हैं। तो मुझे आपसे यही कहना था कि पुरानी बातें बीत चुकी, अगर पुरानी बातों को याद करके आज भी हम किसी को सताते हैं या किसी से हम सताए जाते हैं, तो प्लीज़ अगर विश्वासी है तो मैं उनसे कहूँगा कि तुम नए हो जाओ। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। तो मैं आपसे और सभी से कहना चाहूँगा कि इस वचन पर ध्यान दीजिए और मनन कीजिए, पुरानी बातें को भूल जाइए, और जो भी हम लास्ट ऑफ फ्यूचर में करते थे वो ना करें, और अभी प्रेजेंट में और फ्यूचर में ना करें। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो और प्रार्थना करो कि हम पुरानी बातों को याद ना रखें, पुराने स्वभाव को हमें याद नहीं रखें। पुराना स्वभाव हमारा गुस्सा था, गाली देने वाला था, किसी की निंदा करने वाला था और पाप करने वाला था, व्यभिचार करने वाला था। अगर आज भी हम मसीह में आ गए हैं, बपतिस्म लिए हैं और परमेश्वर के लिए कहते हैं कि हम डूब गए, पापों के लिए मर गए और फिर से जी उठे, तो और जी उठने के बाद भी फिर अगर वही हम करते हैं तो परमेश्वर को नहीं लेकिन स्वयं को धोखा देते। क्योंकि मत्ती 7:21 कहता है कि हे प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे। अगर हमारा जीवन नहीं बदलेगा तो हमें स्वर्ग में कोई भी निराश नहीं। तो आशा करता हूँ कि ये वचन आपको बहुत अच्छी रीति से समझा होगा, और तुमने इस वचन के द्वारा जो 2 कोरिन्थियों 5:17 के अनुसार जो भी मैंने बोला तो आपने सीखा, और परमेश्वर के वचन से हमने सीखा और देखा। तो हमें उससे मनन करना है और याद करना है कि हमें कोशिश करना है, रिमाइंडर रखना है कि हमें पुरानी बातों पर ध्यान नहीं लगाना, मन नहीं लगाना है। पुराने फ्रेंड्स, पुराने जो कुछ भी थे उस पर हमें डिस्कार्ड करना है, डिस्ट्रॉय करना है, डिलीटेड करना है, रिमूव करना है, लेफ्ट करना है। तो प्लीज़ मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल होगा। तो थैंक यू गाइस, आपने मुझे सपोर्ट किया और मुझे लाइक भी कर रहे हो, इसलिए धन्यवाद। आपकी परमेश्वर में सहायता करे, परमेश्वर में आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपको बढ़ाए और परमेश्वर आपके मनोकामना को पूरी करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।